कि हेमण देमण पदम नरेशन जी। हेमण देमण पदम नरेशन छत्रधारी होए, आगे पीछे चौड़म चौड़ा, कान जरा गर्दन मोटी, ऐसा कंत बसाओ घोड़ा, जगत में होए सोरम सोरा। पूरा जग जानने लग जाएगा उसको जी। पर लोगों को क्या कि आजकल बॉडी अच्छी है, उस घोड़े को भी बढ़िया मान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी भैया, नमस्कार जी। फिर से एक घोड़ा ये आपके पास है? हाँ जी, ये तो नए वाला है। नया वाला है? ये मेरे मित्र के पास है, सीताराम नामा। सीताराम नामा? सीताराम जी नामा जी। तो उनसे अपन ने ये परचेज किया। उनसे लिया आपने जी। कौन सा गांव है वैसे? ये गांव है पांचोलास, पांचोलास, जिला सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में पांचोलास गांव है। पांचोलास गांव, तहसील भी माधोपुर ही है। जी। वैसे यहाँ से कोटा नज़दीक पड़ता है मेरे साथ? हाँ, कोटा नजदीक पड़ता है यहाँ से। जी। ये अपने वाला नया वाला घोड़ा है साहब, ये भी परचेज किया है अपन ने। क्या नाम है सर इसका? नाम क्या है? इसका नाम है सुल्तान। सुल्तान नाम है? सुल्तान नाम है साहब। जी। तो शुरू से इनके पास ही है? शुरू से इनके पास ही। इसकी माँ को तो मैंने खरीदा था जी। और ये जिस टाइम पे 2 महीने का बच्चा था। 2 महीने का बच्चा था? 2 महीने के बच्चे को इन्होंने रख लिया जी। और इसकी माँ को मैं ले गया खरीद के। तो अभी क्या एज हो गई सर इसकी? इसकी एज हो गई 3.5 साल। जी। 3.5 साल हो गई। 3.5 साल एज है इसकी। और इसके फादर की क्या डिटेल है कुछ? इसके फादर की साहब मालूम नहीं। हम घोड़ी हम खरीद के लाए थे ये भी, और वो खरीद के लाए थे तो उसके हमने उनसे पूछा भी नहीं इसका फादर कौन सा है। जी। इसके माँ का जरूर मालूम है हमें। जी। तो घोड़िया कवर करवा रहे हो अभी से? नहीं, अभी तो इस पे राइडिंग ही नहीं की। राइडिंग ही नहीं की है? अब राइडिंग इस पे मैं ही करूँगा साहब। आप ही करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रे जी। इस पे राइडिंग अभी चालू नहीं की, अभी राइडिंग इस पे मैं ही करूँगा। जी। इस पे क्या है कि 1-2 वैसे सवारी की थी इन्होंने, पर ये कंट्रोल नहीं हुआ उन लोगों से जो यहाँ के लोकल सवार थे जिन्होंने इनके ऊपर राइडिंग की, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल ना होने के बाद में इन्होंने इसको, फिर इनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, पुरानी दोस्ती थी। ये बोले कि यार ऐसे ऐसे घोड़े को सेल करेंगे, नहीं को फिर हमको ही दे दिया। क्या मेरी पसंद का बच्चा है ये जब छोटा बच्चा था तो इसको मैंने ही रखा था। मैंने और इसके जो सीताराम नाम है उनसे मैंने ये बोला था कि इस घोड़े को दोनों पार्टनरी में रखेंगे अपन। पर जब बीच में कुछ हमारा सिस्टम बिगड़ गया तो इसकी माँ को मैं ले गया और ये फिर यहाँ ठाण पे इनके पास रहा। फिर अब उनके और हमारी बातचीत हुई और इसको हमने परचेज कर लिया। आपने ले लिया अभी? बिल्कुल जी। तो कलर कौन सा बोल सकते हैं इसको? ये कलर इसको तेलिया कुमैत ही है। तेलिया कुमैत है? बिल्कुल तेलिया कुमैत है जी। ये माथे पे बलेज है इसके पूरा, और पिछले 2 पैर वाइट। दोनों पैर पीछे के सफ़ेद है जी। और देवमन है? हाँ, देवमन है जी। बिल्कुल देवमन है साहब। और कान देखो कितने छोटे कान है इसके। कान तो बहुत ही छोटे हैं। ये कितने छोटे कान, ऐसे कान छोटे हजारों घोड़ों में से एक आध के मिल सकते हैं जी। आपकी नॉलेज, आपको काफ़ी साल हो गए घोड़े को। जी। तो कोई किसान भाई, नया भाई कोई जुड़े तो कैसा घोड़ा खरीदना चाहिए, क्या देखना चाहिए घोड़े के अंदर? घोड़े में सबसे मेन बात ये होती है कि घोड़े में देखो बहुत चीज़ डिफरेंस करती है नर घोड़े के ऊपर। तो जी। नर घोड़े में एक बात होती है कि हेमण देमण पदम नरेशन। जी। हेमण देमण पदम नरेशन छत्रधारी होए, आगे पीछे चौड़म चौड़ा, कान जरा गर्दन मोटी, ऐसा कंत बसाओ घोड़ा, जगत में होए सोरम सोरा। पूरा जग जानने लग जाएगा उसको जी। पर लोगों को क्या कि आजकल बॉडी अच्छी है, उस घोड़े को भी बढ़िया मान लेते हैं। बहुरी कैसी है मतलब मायना नहीं रखता। पर किसान भाई के लिए ये बातें ध्यान में रखते हुए ऐसा घोड़ा जरूर है जो अगर अपन बिल्डिंग के लिए काम ले, आगे जाके सांड के लिए काम में ले, सांड के लिए वही घोड़ा काम आएगा जिसके अंदर ये विशेषता है। हाँ, ये विशेषता है जी। और बहुरी के बारे में क्या बता रहे थे आप? हाँ, बहुरियों के बारे में होता है ना, बहुरी मतलब हेमण देमण होती है जी। अब देमण को तो सब लोग जानते हैं, हेमण को जानते नहीं। हेमण को होती है कोई पूछता भी नहीं है हेमण के लिए। भी नहीं है। पदम होते हैं, पदमों को भी बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। छत्रधारी होती है, छत्रधारी जो विजयी घोड़ा होता है उसके होती है, मतलब हर कोई के नहीं होती है ये बहुरी। बहुत अच्छा। और बहुत से आदमी जो एक पैर सफ़ेद आ जाता है घोड़ी का, एक पैर सफ़ेद आ गया तो उसको जो लेने वाला उसको नहीं लेता है, नहीं यार ये तो अर्जल है। और उसको ये मालूम नहीं अर्जल कहते किसे हैं, उसको ये मालूम नहीं अर्जल किसे कहते हैं। एक पैर सफ़ेद आते ही उसको बोल देते हैं अर्जल, बाकी वो अर्जल नहीं है, वो घोड़ी शुभ है। 3 पग आप रंग, आपका मतलब खुद के स्वयं शरीर के रंग। 3 पग आप रंग, 1 पग भदरंग, चली जाओ वन खंड में वहाँ भी लक्ष्मी संग। जहाँ मनुष्य की बांस भी नहीं आए वहाँ भी जाके ऐसी घोड़ी डेरा डाल देगी तो वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ उसके संग में लक्ष्मी रहेगी। जी, बहुत अच्छी बात है।
घोड़े के अंदर होती है, देखो वैसे तीन चीज़ होती है, लेकिन वैसे 4 चीज़ ही बोलते हैं। 4 चीज़ तो छोटी होनी चाहिए, 4 चीज छोटी, 4 चीज़ मोटी 4 चीज मोटी और 4 चीज़ लंबी। जी। वो क्या क्या होनी चाहिए सर, वो भी बताइए थोड़ा। देखो छोटी चीज़ में पहले आपको मोटी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले घोड़े पे जो जानकार आदमी होगा उसकी नज़र कहाँ पड़ेगी? आँख। आँख पर। आँख घोड़े की बारीक नहीं होनी चाहिए, छोटी आँख। जी। छोटी आँख वाला घोड़ा अच्छा नहीं लगता। जी। घोड़े की आँख होनी चाहिए मोटी। मोटी। मोटी आँख से घोड़े के अंदर गुस्सा दिखेगा, वो टेढ़ा भी देखेगा तो ऐसे लगेगा कि हाँ वाकई में घोड़ा है। फिर घोड़े की ये छाती मोटी होनी चाहिए, ये छाती मोटी होनी छाती चाहिए। भारी होनी चाहिए। जी। फिर घोड़े का पूठा मोटा होना चाहिए। जी। और तीसरा सूंड मोटा होना चाहिए घोड़े का, जो उसको पत्थर पे भी चला देंगे तो अपन कोई दिक्कत नहीं हो सकती। फिर बहुत छोटी अच्छा। चीज़, छोटी चीज सबसे पहले घोड़े की कनौती छोटी होनी चाहिए। जो सांड घोड़ा होता है कनौती बिल्कुल छोटी बिल्कुल होनी। छोटी होनी चाहिए कनौती। जी। कनौती छोटी हो गई। फिर घोड़े का जो ये गापची है, ये गापची ये भी घोड़े की छोटी होनी चाहिए, जी। ये गापची। फिर घोड़े की जो पीठ होती है, ये घोड़े की पीठ है, जी। ये घोड़े की पीठ भी छोटी होनी। ये भी छोटी होनी चाहिए। फिर पूंछ की डंडी छोटी होनी चाहिए। पूंछ की डंडी छोटी होनी हाँ, चाहिए। पूंछ की डंडी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो भी मतलब ये एक हादसे के अंदर होनी चाहिए। जी। घोड़े का जो मुंह है ये भी छोटा ही होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है जो कोई नया भाई घोड़ा खरीदे तो ये 4 चीज बड़ी होनी चाहिए, 4 चीज छोटी होनी और चाहिए, 4 चीज़ लंबी होनी चाहिए। 4 चीज लंबी होनी लंबी चाहिए। होनी चाहिए। जी। लंबी सबसे पहले घोड़े की गर्दन लंबी होनी चाहिए, गर्दन छोटी नहीं होनी चाहिए। जी। गर्दन घोड़े की लंबी होनी चाहिए। ये घोड़े की जो लेंथ है जी। ये भी घोड़े की लंबी होनी चाहिए लेंथ। हाँ, जो घोड़े की ये फड़ होती है ये भी लंबी होनी चाहिए। जो घोड़े की ये नली है ये भी लंबी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। वैसे छोटी नली का भी घोड़ा हाइट पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। जो छोटी जिस घोड़े की मतलब 16-18 टाँक है, वो भी घोड़ा मैंने 64, 65 मतलब इंच का बनाया है, खुद पाल के बनाया है। आपने बनाया है ना? बिल्कुल, जिसकी 16 टाँक है वो 64 बन गया। 64 बन गया। ये कोई मायना नहीं रखती, घोड़े की फड़ मायना रखती है। थड़ किसको इसको बोलते हैं हाँ, ना? इसको बोलते हैं, जी। इसको बोलते हैं फड़। एक घोड़े का पूंछ भी छोटा, मतलब डंडी छोटी हो, बाल बड़े होने चाहिए, जी, बाल बहुत- छोटे नहीं होने चाहिए। ये इतनी अच्छी बात है, कोई जानकारी बता सकता है हर किसी के तो। जानकार ने आजकल क्या है कि देखो लोग बाग कैसे कैसे समझ गए, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हैं? बहुत अच्छी बात है। टेढ़े पैर सफ़ेद है जैसे घोड़े के आगे तो उसको बुरा मानने लग जाते हैं लोग, हैं? लेकिन उसका भी कहावत है कि मतलब जैसे टेढ़े पैर सफ़ेद है घोड़े के, तो उसको बोलते हैं कि अंग बाइना पग दाइना। अंग बाइना पग दाइना सिर पर पाटो हुई, उस घोड़ा सवार ने रोक सके ना कोई। अगर ऐसा घोड़ा हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी बात और है। लोग बात क्या कि अपनी अपनी पसंद करते हैं आजकल, जी। कोई कैसा मानते हैं, कोई कैसा मानते हैं, कोई कैसा करते हैं। बैठ जा। मस्ती में आ रहा है यहाँ। ये मस्ती में ये क्या भी लौट रहा है, ये थकान दूर हो जाएगी इसकी। बस बेटा बस बस। मेरे पास क्या है कि पुराने आदमियों की मैंने संगत की है और पुराने आदमियों से जुड़ा हुआ हूँ जी। और पुराने मेरे पास ग्रंथ है, ग्रंथ है आपके पास घोड़े वाला? उनको देखते हुए पहले क्या है कि ये राजा महाराजाओं की टाइम पे घोड़ों की विशेषता लगते थे, जैसे युद्ध में ले जाते घोड़ों को। जी। युद्ध में ले जाते तो जिस घोड़े पे जो बढ़िया घोड़ा रहता उसके ये भौरी बढ़िया रही तो उसको क्या है कि उसको ग्रंथ में छाप देते। तक हमारे पास ऐसी भौरियों का घोड़ा था, वो विजय हुआ। जी, बहुत अच्छे। हाँ? और आजकल उन्हीं घोड़ों को गलत भी बता रहे हैं लोग। अगर ऐसी भौरी गलत होती है गौम नहीं, गौम को लोग मानते हैं, लेकिन गौम कोई बुरी चीज़ नहीं है। जी। मानते तो हैं लोग, कहते हैं कि गौम छुड़ा दे भौम, लेकिन हम नहीं मानते। हम ये बोलते हैं कि गौम बसा दे भौम। अगर गौम होगी ओरिजिनल तो वो कोई गलत नहीं है। ये तो क्या कि अपने नसीब की बात होती है, सही है। अपने जो सही। कर्मों में लिखा हुआ होगा वही वो होगा। मिलेगा, तो अपन कह देते हैं कि यार हमारे ऐसा घोड़ा था। ये बात है, लेकिन ऐसी कोई विशेषता नहीं है। बस बेटा, मारवाड़ी और देसी मिक्स घोड़ा है। मारवाड़ी और देसी मिक्स घोड़ा है। कौन सी नस्ल बोल जो सकते हैं हमारे- वैसे? हैं? कौन सी नस्ल बोल सकते अब हैं? इसको नस्ल तो देखो, ये मिक्स ब्रीडिंग है, ये देसी और मारवाड़ी है। अब देसी का और मारवाड़ी का दोनों का पावर इसके अंदर है। जो घोड़ा हॉर्स पावर बोलते हैं ना, वो इसके अंदर पावर है पूरा। वैसे जो अनजान आदमी वो तो मारवाड़ी बोलेगा इसको। हाँ, मारवाड़ी में तो है ही दिखी। देसी मारवाड़ी दोनों है। इसकी माँ को मैंने पहले परचेज की, तो फिर इस बच्चे को हमने रखा।
दोनों ने हमने यही सोच के रखा कि इसको बढ़िया बनाएंगे। सही है। फिर हमारी दोनों की ताल मात्रा थोड़ी बीच में से ही गड़बड़ा कि मेरे को टाइम नहीं मिला, इसको भी टाइम नहीं मिला। टाइम का रह गया। हाँ वो क्या, वो पढ़ाई करता है, मैं ज़्यादा बाहर निकल जाता ये हूँ। हाँ ये मेरे खास तो शुरू से आपके पास रख रखा है ना, तो बहुत फुर्तीला। अभी क्या दे रहे हैं इसको डाइट के अंदर? बस अभी तो कुछ नहीं, सुबह के टाइम तो चने की दाल जी। और उसके बाद क्या बोलते हैं पानी वानी पिला के थोड़ा बहुत राउंड लगा के और फिर जो का दलिया। जी। तो आपको कैसे शौक लगा ये घोड़ों का? नहीं मेरे को नहीं है, पापा को स्टार्टिंग से मेरे पापा को है। आती है। हाँ जी। तो आप तो पढ़ाई करते होंगे अभी? हाँ मैं तो पढ़ाई पढ़ता हूँ करते हैं तो। जी। पापा को ये शुरू से वही रखते हैं, अब मैं तो घर पे है इसलिए रखता हूँ। तो अभी तो एक ही घोड़ा है आपके पास? यही घोड़ा है? हाँ एक है, एक नहीं, एक बच्चा बच्चा और भी, है, एक बच्चा छोटा बच्चा है एक। जी। तो वही रखते थे। अब उसको भी लेंगे, वही वीडियो मेले में बनाएंगे। जाया करते जी। और उनकी पसंद का ये सब। पहले घोड़ियाँ भी रखी 2-4, वो तो सेल कर दी। जी। तो सब घोड़ियाँ मैं ही लेके गया यहाँ से, इनकी 3-4 घोड़ियाँ लेके गए। इसकी माँ भी मैंने ही खरीदी और आज ये भी मेरा हो गया। और जो छोटा बच्चा है वो भी इनके पास हो गया। तो कौन कंट्रोल कर सकता है? जो इसकी विधि जानेगा वही कंट्रोल कर सकता है। वही कर सकता है। वो चले गए, देख के चले गए हैं ना। लगाम लगाई घोड़े का, जब पावर देखा घोड़े को छोड़ के घर पे भग गए, वापस आके देखा भी नहीं। आपने देखा घोड़े का पावर, कौन काबू कर सकता है इसको? इसको वो काबू करेगा जो घोड़े से डबल फुर्ती सवार के अंदर हो। घोड़े का पावर देख के ही भग गए। अब वही घोड़ा है, ये कल परसों घर पे उतर जाएगा अपने फार्म पर। हाँ अपने फार्म पे पहुंच जाएगा और वहाँ जाके फिर इसकी बढ़िया मेहनत होगी, बढ़िया सेवा होगी और फिर आप लोगों को 1 साल बाद में दिखाएंगे इसका जलवा। अभी गर्मी है, सर्दी आते ही फिर इसका करेंगे तैयार इसको पूरा। चलो ठीक है, धन्यवाद। चलो ठीक है साहब।